नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। केंद्र की सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आम बजट महंगाई का पैगाम लेकर आया। दिन में बजट आया, शाम तक डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। बजट में भले ही मध्यम वर्ग को राहत न मिली हो, लेकिन यह बजट देश का भविष्य सुधारने वाला बजट है। बजट पर नरेंद्र मोदी के सपनों की पूरी छाप है, जिसमें आम जनता को लुभाने से ज्यादा देश के विकास पर जोर दिया गया है। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट की पोटली खुली तो उसके हर पन्ने पर साफ दिख रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया। 14 had reached 4.6% of GDP. बजट जरूर जेटली पेश कर रहे थे, लेकिन उसके हर ऐलान के पीछे मोदी के वादे और इरादे साफ दिख रहे थे। आने वाले कल के लिए खुशनुमा फूल खिलाने के वादे के साथ शुरू हुआ मोदी सरकार का पहला आम बजट। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कहीं पुराने हैं। अरुण जेटली के बजट पर देश भर में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और अरुण जेटली की पीठ थपथपाते हुए ऐलान किया कि ये सबके साथ सबके विकास का बजट है। अरुण जेटली के इस बजट में हर कोई अपने मतलब की बातें ढूंढ रहा था। मध्यम आय वर्ग तो अपने फायदे की बातें ढूंढता रह गया। दरअसल इस बजट का फोकस नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर है, लिहाजा देश की आम जनता के फौरी फायदे की बातें उसमें नहीं। मध्यम वर्ग ने मोदी सरकार के इस बजट से कई उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ने से घर खरीदने से लेकर अस्पताल में इलाज तक तमाम वो चीजें महंगी हो गई हैं जो आम जनता के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। जाहिर है इस बजट के बाद अब मध्यम वर्ग परिवार की जेब पर महीने के अंत में ऐसा बोझ पड़ेगा जो उसे बार बार चुभेगा। इनकम टैक्स में सरकार ने कोई राहत नहीं दी। सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14% कर दिया। जनता पर सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के टैक्स का बोझ डाल दिया। घर खरीदना, अस्पताल में इलाज, फोन बिल, बीमा पॉलिसी, ब्यूटी पार्लर, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन सभी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में खजाने का मुंह खोल दिया जो मोदी की प्राथमिकता में है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर चल रहे काले धन के खिलाफ पहली बार बजट में एक्शन प्लान तैयार किया गया है। विदेश में काला धन छिपाने पर 7 साल की सजा होगी, 300% जुर्माना होगा। IT रिटर्न में बतानी होगी विदेशी संपत्ति। विदेश में छिपे काले धन पर नया कानून बनेगा, इसी सत्र में आएगा विधेयक। 1 लाख रुपए से ज्यादा खरीदारी पर अब पैन देना होगा। फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग कानून और कड़े किए जाएंगे। इस बजट का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है। ये मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला बजट है, जिसमें लोभ लुभावन बातें तो नहीं है, कड़े फैसलों पर जोर दिया गया है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि सेना को इस आम बजट से काफी उम्मीदें थी। सरकार ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रक्षा बजट 11% बढ़ा दिया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का जो नारा दिया था, यह बजट उस नारे को सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि इसमें जवानों के साथ साथ किसानों का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। रक्षा बजट में 11% की बढ़ोतरी के साथ ही तीनों सेनाओं के लिए नए रक्षा साजो सामान की खरीद के लिए भी पैसा बढ़ाया गया है। कुछ समय के लिए रक्षा मंत्री का पद संभालने वाले जेटली ने तीनों सेनाओं का पूरा ध्यान रखा है। इसीलिए रक्षा मंत्री पर्रिकर ने इस बजट को 10 में से 9.5 अंक दिए हैं। 2014-15 के लिए रक्षा क्षेत्र में 2,46,727 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जुलाई 2014 में डिफेंस के लिए 2,22,000 करोड़ रुपए रखा गया था। उसके मुकाबले रक्षा बजट में करीब 11% का इजाफा हुआ है। बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब जो है उसको राहत मिलेगी। एकदम 9.5 आउट ऑफ 10। दिस इज माय मार्किंग अबाउट इट। पहले की निस्बत यहाँ पे 25-30 हज़ार करोड़ रुपया फालतू बनाया है। मैं समझता हूँ कि इसको ठीक ढंग से उपयोग करेंगे तो अगले साल हमारे को और भी मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जय जवान के साथ जय किसान के नारे को तरजीह देते हुए किसानों और ग्रामीणों के हित के लिए कई ऐलान किए, तो वहीं आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कई घोषणाएं की। ग्रामीण विकास फंड के लिए 25,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
किसानों को कर्ज देने के लिए 8.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 20,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए अमृतसर में संस्थान खुलेगा। बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट फंड के लिए 150 करोड़ रुपए। अच्छे दिनों के वायदे पर यकीन करके हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को 5 सालों के लिए सत्ता सौंप दी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा योजनाओं के लिए वित्त मंत्री जेटली ने अपनी पोटली खोल दी। इससे शायद आम आदमी की उम्मीदें फौरी तौर पर पूरी ना हुई हों, लेकिन मोदी और जेटली की जोड़ी की निगाहें तो भविष्य पर हैं। दिल्ली से रीमा पराशर और कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। देश भर में करोड़ों नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी का अपना विजन है। यह विजन उनकी सरकार के पहले आम बजट में भी नजर आया। बजट में नौजवानों की पढ़ाई के लिए नए एम्स, नए IIT का ऐलान किया गया। वहीं रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को मजबूती दी गई। लेकिन अगर हमें विकास करना है तो विकास हमारे देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के करना होगा। देश के नौजवानों को ध्यान में रख के करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नौजवानों के लिए किसी आइकन से कम नहीं है। देश के करोड़ों नौजवान मोदी के मुरीद हैं। मोदी सिर्फ युवाओं की बातें ही नहीं करते, उन्हें सुनहरे भविष्य का सपना भी दिखाते हैं। आदिवासी बेटे की भी बात कर रहा हूं, दलित, पीड़ित, शोषित के बेटे की भी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में यंग इंडिया का जिक्र करते नजर आते हैं। ऐसे में जेटली साहब इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। आम बजट में भी युवाओं के सपनों को और उड़ान मिली है। जहां नए IIT और एम्स का प्रस्ताव लाकर सरकार ने यंगिस्तान का दिल जीतने की कोशिश की है, वहीं एजुकेशन लोन आसान करके एक तरह से युवाओं को नई मंजिल की राह दिखाई है। एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में 68,968 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मध्यम वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सस्ते और आसान कर्ज की सुविधा मिलेगी। पंजाब, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में एम्स बनाए जाएंगे। बिहार में भी एम्स जैसे संस्थान बनाए जाएंगे। कर्नाटक में IIT और जम्मू में IIM बनाया जाएगा। धनबाद के ISM को पूर्ण IIT का दर्जा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 3 नेशनल फार्मा इंस्टीट्यूट बनेंगे। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना शुरू होगी, जिसके लिए बजट में 3,738 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार का आम बजट भविष्य की संभावनाओं का बजट है। इसमें एक तरफ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के जरिए आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाए गए हैं, तो वहीं स्किल डेवलपमेंट के जरिए नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौकों की उम्मीद भी तलाशी जा रही है। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जेटली की पोटली से टैक्स में छूट का तोहफा निकलेगा, उन्हें कुछ मायूसी हुई है। लेकिन अच्छे दिनों के वायदे को सिर्फ टैक्स में छूट से आंकना शायद जल्दबाजी होगी। जेटली ने इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों ने उन्हें 5 साल की स्थिर सरकार और ज़बरदस्त बहुमत दिया है, इसलिए उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो अर्थव्यवस्था की जड़ें मजबूत करें। इसलिए जेटली ने वाहवाही लूटने से ज़्यादा भविष्य पर ध्यान दिया है, ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा भी सही साबित हो सके। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार का यह बजट इसी नारे के इर्द गिर्द घूमता है। इस बजट में भले ही मध्यम वर्ग की कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन गरीब तबके के लिए यह बजट खुशी के पैगाम लेकर आया। गरीबों के लिए बजट में कई योजनाएं रखी गईं। वहीं मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खजांची अरुण जेटली ने आम बजट में एक के बाद एक सरकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी। कुछ योजनाएं पहले की हैं, तो कुछ बिल्कुल नई। सरकार ने 4 बिल्कुल नई योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं में पहली योजना है अटल पेंशन योजना। इसके लिए सरकार 5 साल तक 1,000 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करेगी, जबकि 1,000 स्कीम से फायदा उठाने वाला शख्स देगा। इसके तहत 50% प्रीमियम सरकार देगी और 60 साल से ज्यादा आयु होने पर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। दूसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत जनधन योजना के अकाउंट से हर महीने 1 रुपए कटेंगे, यानी मात्र 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेंगी। तीसरी बड़ी योजना ज्योति बीमा योजना।
इसमें 2 लाख रुपए सहज मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। 18 से 50 आयु वर्ग के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपए प्रति वर्ष या प्रतिदिन 1 रुपए से कम होगा। चौथी बड़ी योजना अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना की घोषणा की गई है, जिसके लिए 3,738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों और गांव के विकास के लिए विशेष ध्यान की झलक दिखती है। सरकार ने सभी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए बजट में जगह दी। मसलन कृषि सिंचाई के लिए 1,000 करोड़, बाल विकास स्कीम के लिए 1,500 करोड़, नीति आयोग को 1,000 करोड़, मनरेगा के लिए 34,699 करोड़, नमामि गंगे स्कीम के लिए 4,071 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया फंड में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। सरकार ने लोगों के दुखों का साथी और महिलाओं के स्त्री धन को भी मुख्य धारा में लाने के लिए स्कीम लाने की घोषणा की है। जेटली ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत खाता धारकों को सोने के बदले लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही अशोक चक्र लगे सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विश्व धरोहरों वाले स्थलों का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के हर स्तर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन यहाँ योजना बनाना और उसे लागू करना 2 अलग अलग बातें होती हैं। अब देखना होगा कि कौन सी योजना जमीन पर कितना कमाल दिखाती है। मंजीत नेगी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।